स्टार्ट बहुत बढ़िया था। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में अगर आपको न्यूमेरिकल कवर करना है अरिहान, तो हमें 3 टॉपिक कवर करने हैं। एक तो मिरर, रिफ्रैक्शन और लास्ट टॉपिक है हमारा लेंथ। अगर ये 3 टॉपिक पे हमें न्यूमेरिकल तैयार हो गए तो हम कुछ भी कर लेंगे। तो आज का टॉपिक चैप्टर पढ़ाना तो नहीं है, आज का टॉपिक चैप्टर पढ़ाना नहीं है, बस न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल कर पाएंगे, कैसे अटेंड कर पाएंगे और से इंगेजमेंट कैसे करें। इंगेजमेंट चलो तो बात करते हैं मिरर कैसे बना। मिरर आदित्य एक ट्रांसपेरेंट ग्लास था, ग्लास का स्फीयर मतलब एक कांच की बॉल जो कि अंदर से खोखली है। उस पे हमने 2 पार्ट तोड़े। अगर मैंने इसका ये पार्ट तोड़ा और इधर की तरफ पॉलिश कर दिया और एक मैंने पीछे की तरफ पॉलिश किया, ध्यान, तो जो इधर की तरफ पॉलिश किया तो ये मेरा बन गया कॉन्केव। आरुषि जो मैंने अंदर की तरफ पॉलिश किया तो ये मेरा बन गया कॉन्केव। तो आदित्य की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जैसे एक सर्किल का सेंटर होता है ऐसे हॉलो स्फीयर का भी सेंटर होता है। तो ये मेरा हो गया सेंटर। सेंटर से सीधी लाइन में खींचूं तो ये क्या होगी, मेरी रेडियस ही तो होगी। यस, तो ये मेरा सेंटर पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक की लाइन की जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। क्या है वो? रेडियस। रेडियस का आधा पॉइंट होता है फोकस, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये पॉइंट है पोल। अब वो दिव्या, फोकस क्या पॉइंट होता है? फोकस वो पॉइंट होता है अगर मैं लाइट भेजूं, सारी लाइट टकरा के उसी पॉइंट पे जा रही है तो वो पॉइंट है फोकस, वो पॉइंट है फोकस। और पोल से फोकस तक की दूरी है, बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। अपान इसी तरीके से हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारी चीजें होंगी, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे इसका नाम कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का दूसरा नाम हमने रखा है कन्वर्जिंग। दिव्या क्यों? क्योंकि 1-2 लाइट में और भेजू ना तो ये लाइट को इकट्ठा करता है। 1-2 लाइट और भेज जाए तो क्या लाइट को इकट्ठा करता है। और यहाँ का नाम क्या है? कन्वर्जिंग। कंफ्यूज ना हो। आदित्य यहाँ पर अगर मैं लाइट भेजता हूँ तो ये लाइट को फैलाता है। क्या करता है दिव्या? लाइट को फैलाता है। इसका नाम हो गया डाइवर्ज करना, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर वही बात है। ये इसका सेंटर ही तो है, इसका सेंटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पर यहाँ क्या बोलते हैं? रेडियस। और दिव्या पोल से फोकस तक बोलते हैं फोकल लेंथ। कोई दिक्कत नहीं। अब जब हमने ये कर ही लिया है तो थोड़ा सा अब इसके एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को यूज करना सीखते हैं। यार देखो, लॉ तो हमने बहुत पढ़ लिया है। एक बार जल्दी से रे डायग्राम इसके समझ लेते हैं। रे डायग्राम हो पाएगा तो न्यूमेरिकल करना आसान हो पाएगा। रे डायग्राम आपके नहीं सेट हुए तो न्यूमेरिकल करने में इमेजिनेशन आपकी वीक हो जाएगी कि ये कहाँ को हो सकता है। तो चलो पहले बात कर लेते हैं कॉनकेव। डायरेक्ट कीजिए रे डायग्राम। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसे कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं? लाइट को इकट्ठा करता है। ये लाइट डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं? लाइट को फैलाता है। और यहाँ मैंने बताया था फोकस पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जिसमें सारी लाइट इकट्ठी हो या इकट्ठी होती अपीयर हो, या इकट्ठी होती हुई लगे हैं कि यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रे डायग्राम, ठीक है। मात्र 6 रे डायग्राम है, इसमें ज़्यादा रे डायग्राम नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम तो मेरे को, मैं मान रहा हूँ आप लोगों को थोड़े बहुत तो याद हो चुके होंगे। यस या नो? यस बोलो या नो बोलो। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। हरियाण? हाँ सर। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, देखो पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। और यहाँ इंफिनिटी से जो लाइट आती है ना वो पैरेलल आती है। पैरेलल आ रही है तो कहाँ मिल रही है हमारे पास? फोकस। सिर्फ अभी पीएनएस मत करो, बस ये देखो कहाँ बन रही है। इमेज कहाँ बनी आ रही है हमारी? फोकस। ऑब्जेक्ट को कहाँ खड़ी कर रहे हैं? सी पर खड़ी कर रहे हैं। पैरेलल भी है तो फोकस पे आया और सेंटर पर भी जैसी भेजी वैसी आ जाती है। पता है ना, ये लॉ है हमारे। मैंने लॉ जानने से डिस्कस नहीं करेंगे।
ऑब्जेक्ट बड़ी, इमेज थोड़ी सी होती है, डिमिनिश्ड है। और इसका अपोजिट एक मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, यही क्वेश्चन दिया था, पैरेलल भेजेंगे तो फोकस पे आएगी, ऐसे फोकस से भेजेंगे तो वो पैरेलल आएगी। ठीक है, जहाँ पे 2 पॉइंट बनते हैं वहाँ पे हमारी इमेज बन जाती है। देखिए आपको जहाँ पे 2 पॉइंट मिले वहाँ पे मेरी, ये क्वेश्चन एमसीक्यू का आया हुआ है बोर्ड का, और मैंने भी आपको दिया था कि मेरी ऑब्जेक्ट जितनी बड़ी है उतनी बड़ी मेरी इमेज है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होगी, तो एट सी। आज तक तो समझ में आ रहा है? अगर मैं पैरेलल भेजूंगा था यहाँ फोकस पे आएगा, सेंटर कर्वेचर पे जैसी लाइट भेजते हैं वैसी डॉट क्या आ जाती है। तो मेरी ये बहुत बड़ी इमेज बनी है। देखो ऑब्जेक्ट मेरी छोटी और इमेज मेरी बड़ी है ना। अब ये देखो ये और ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे? दिव्या इंफिनिटी से था तो कहाँ मिले थे? फोकस पे। अब फोकस पे तो कहाँ मिलेंगे? देखो ये फोकस पे लाइट भेजते आए थे तो पैरेलल जाती है, और सेंटर कर्वेचर पे जैसी लाइट भेजते हैं वैसी ही डॉट जाती है। ये तो मिल ही नहीं रही ना, तो बहुत ही दूर जाके मिलेगी। पैरेलल लाइट कहीं मिलती है? नहीं मिलती। तो हम मान रहे हैं कहाँ पे मिल रही है? अरे यार क्लास के समझ लो बेटा, पैरेलल भेजेंगे तो फोकस पे आएगी, सेंटर कर्वेचर में जैसी भेजेंगे वैसी लौट जाएगी। ये तो मिलनी नहीं है, ये तो फैल रही है। तो हमारा ब्रेन ऐसे कहेगा कि ये वर्चुअल इमेज है, शीशे पे अंदर बना देगा। ये इमेज कैसी है हमारी? वर्चुअल। देखो फिर से बता रहा हूँ इसका यूज क्या है। पहले तो यूज सीधे पूछ लेता है कि हम कहाँ बनेगा। ठीक है, ठीक है। देखो ये सोलर पैनल की तौर पर यूज होती है, ये हमारे मेकअप मिरर में यूज होती है, डेंटिस्ट मिरर में यूज होती है। डेंटिस्ट दांत देखना, छोटे से दांत को बड़ा दिखाएगा। मेकअप में करना लड़कियों को चेहरा तो मोटा हो जाएगा, बड़ा दिखेगा। शेविंग मिरर, शेविंग के लिए अच्छे से हो पाएगी। हटा दें इसको, आरुषि हटा दूंगा इसको बेटा। एक पॉइंट टू बी नोटेड, फोकस कहाँ पे? इसका तरफ, इधर की तरफ है। और सारी की सारी 5 केस में रियल में बननी है, वो है ये। और यहाँ अकेला वर्चुअल है जो शीशे के पीछे। इससे हमें क्या समझ में आता है? रियल इमेज शीशे के सामने बनती है, वर्चुअल इमेज शीशे के पीछे बनती है। हाँ अंदर बनती है, शीशे के अंदर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्या बोला मैंने अबाउट इमेज? इमेज शीशे के अंदर बनेगी तो रियल होगी, उल्टा वर्चुअल। शीशे के सामने बनेगी तो रियल होगी, और शीशे के अंदर बनेगी तो आर्या, दिव्या वर्चुअल। ठीक है, हटा दूंगा इसको। इतनी ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब क्योंकि मैं भी कॉनकेव कर रहा हूँ, तो कॉनकेव के ही साइन कन्वेंशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। आयते कवर हो रहा है इधर की तरफ। वीडियो डालोगे सर? हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है 1/f 1/b + 1/u। ठीक है, ठीक है। तो यूज करते हैं। देखो फोकस और एक फॉर्मूला है m का फॉर्मूला -b/u और hi/h। अब hi क्या है, ho क्या है, u क्या है, v क्या है। u का मतलब है रिहांत ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी है। तो ऑब्जेक्ट देखो ये पोल फोकस, ये इंफिनिटी पे है, ये कहाँ पर है, बियॉन्ड सी है। ये कहाँ पर है, सी पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी है, बिटवीन सी एंड एफ। तो u मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी है। v का मतलब दिव्या इमेज कहाँ बन रही है, जैसे इमेज यहाँ पे ये वर्चुअल बनी है बिहाइंड द मिरर। नहीं मतलब कहाँ यू का है? हाँ बेटा, यू का है किसका, किस वाले का, किस वाले का? ये कहता था यू। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ये मेरी यू है, ये मेरी यू है। इमेज का बन रही है, ये मेरी क्या हो गई, वी। अब आरुषि अगर कंपेयर करें, पांचों के पांचों केस में हमारी इमेज रियल बन रही है और शीशे के सामने बन रही है। अच्छा तो यू की बात कर लेते हैं, यू वी। देखो यू तो हमेशा नेगेटिव होती है, हमेशा ऑब्जेक्ट, हमने पांचों की 6 केस देख लिया, हमेशा ऑब्जेक्ट लेंस के शीशे के सामने लगी है यहाँ पे। तो यू हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। वी हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। दिव्या रियल है तो कहाँ बनी, शीशे के सामने। देखो ये शीशे के सामने, शीशे के सामने, शीशे के सामने। अगर मैं नंबर लाइन देखूंगा तो प्लस प्लस माइनस और माइनस। तो जब भी रियल बनती है तो शीशे के सामने बनती है भैया। तो रियल है तो कैसा होगा, नेगेटिव। जब रियल होगा, रियल कैसा होगा,
अब वर्चुअल बन रही है तो दिव्या आखिरी केस में तो वर्चुअल बन रही है, और ये लाइन कहाँ पे आ रही है, ऑब्जेक्ट नहीं इधर खड़ी है, इमेज ये यहाँ पे बनी है, तो ये पॉइंट होगी। कोई दिक्कत नहीं। अब फोकस की बात करें, फोकस कहाँ पर रेस्ट करते हो, इधर की तरफ ही तो है, ये पोल होता है इसका, ये फोकस होता है, फोकस कौन सी लाइन पे आ रहा है इससे, नेगेटिव फोकस कैसा होगा, UVF। हम बात कर लेते हैं HI और यह ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधी खड़ी होती है ना, देखो ऑब्जेक्ट हमेशा सीधी खड़ी होगी, तो सीधी खड़ी होगी तो किसकी तरफ फेस कर रही है, ऊपर की तरफ। ऑब्जेक्ट हमेशा कैसी होगी, HO की जो साइज होगा वो हमेशा कैसा माना जाएगा, ये वी वाला दोबारा वी वाला करके बताता हूँ बेटा। इमेज हमारी दो तरीके की बनती है, एक हमारी होती है रियल, एक होती है हमारी वर्चुअल। देखो आवाज आई, नोटिफिकेशन आई, हाँ नोटिफिकेशन आई थी की, ऑनलाइन नहीं है, रिकॉर्डेड है, कुछ नहीं है ना, चल रहा है कंटिन्यू, वीडियो डालोगे? शायद आप लोगों ग्रुप पर डाले थे। दानिश ने पूछा कि सर ये R क्या है और V क्या है, और सक्षम जो कि बहुत जल्दी आए, कुछ थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी, क्योंकि ये बेसिक पे भी चल रहा है। सक्षम ठाकुर, U का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये मेरी पोल है, पोल से जितनी दूर दूर ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरा क्या हो गया U, ये मेरा क्या हो गया U। अपान ये इमेज कहाँ बनी है, ये मेरी क्या हो गई V। बात समझ में आई, U और V क्या होता है, U का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, और V का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज। हाँ मैं बता रहा हूँ, इसकी बात कर रहा था ठाकुर। V रियल है और वर्चुअल है, रियल होते शीशे के सामने, शीशे के सामने नेगेटिव भी तो आता है, तो रियल के केस में होगी नेगेटिव, और वर्चुअल का सिर्फ अकेला केस है जो पीछे की तरफ बन रही है, ये इधर की तरफ बन रही है, तो इधर की तरफ कौन साइन आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की तरफ एक साइन जो है प्लस का साइन बनाएगा, मान लो +5 है, तो ये कैसे होगी, तो रियल के केस में नेगेटिव, वर्चुअल के केस में पॉजिटिव। ओके दानिश। अफान बात कर लेते हैं HI HO की, इसमें भी दो केस बनेंगे, इमेज दो तरीके की होती है, रियल और वर्चुअल। अब अगर हम नोट करें तो आयुषी जो रियल इमेज बन रही है वो किसकी तरफ फेस कर रही है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ नंबर लाइन कैसी होती है नेगेटिव, तो हाइट ऑफ इमेज कैसी काउंट होगी हमारी रियल के केस में नेगेटिव। ये पांचों के केस नेगेटिव है, ये नेगेटिव बन रही है, ये नेगेटिव बन रही है। अब बात करते हैं वर्चुअल केस में। वर्चुअल केस में आगे तक कहाँ फेस कर रही है, ऊपर, ऊपर कौन सा साइन आ रहा है बेटा, ऐसे तो खड़ी है वो, अब कौन सा साइन आ रहा है, क्लियर है, इतनी सी बात है साइन कन्वेंशन मिरर का। ओके, अब क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन की बात कर ली है तो अफान और सार्थक की जो टाइम्स वाली बात कर लेते हैं। मेरे को इसे इरेज करना है, तुम्हें इरेज कर दूं फिर, ठीक है। थोड़ा सा ये रे डायग्राम थोड़ा सा ब्रेन में उतार लेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन अब बात कर लेते हैं बेटा किसकी, एम की। एम का फॉर्मूला होता है मिरर के केस में, कौन सा केस चला है सब मिरर। एक फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन यू, और एक फॉर्मूला होता है एच आई अपॉन एच। पहले क्वेश्चन आता है कि मेरी ऑब्जेक्ट जो है 3 टाइम्स लार्जर है, 4 टाइम्स लार्जर है, 2 टाइम्स लार्जर है, तो मतलब वो एम की वैल्यू होती है 2 गुना बड़ी बनी है, 2.5 गुना बनी है, 2.5 जो भी 2 टाइम्स लिखा है ना, टाइम्स का मतलब वो एम की वैल्यू लिखी है, क्या लिखी है एम की वैल्यू। अब अरिहान हमें ये पता करना है कि एम की वैल्यू प्लस में है या माइनस, सिर्फ नंबर में लिखा है प्लस और माइनस साइन से नहीं दे रखा, तो क्या करते हैं, एम का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे होता है, यस होता है। अरिहान ऑब्जेक्ट हमेशा सीधी खड़ी होती है, ऑब्जेक्ट का साइन कैसा होता है, अब एम का साइन कैसा होगा वो डिपेंड करता है एच आई पे। एम का साइन कैसा होगा वो डिपेंड करता है अक्षम, रियल है तो कहाँ बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नीचे की तरफ साइन आता है, नीचे की तरफ साइन किसका है नेगेटिव, तो मैं कह सकता हूँ अगर रियल है तो नेगेटिव है, प्लस से डिवाइड करेंगे माइनस का तो आंसर किसमें आएगा माइनस। माइनस का होती है कह सकते हैं रियल के केस में एम की वैल्यू कैसी है हमारे पास माइनस। कुछ कह रहे थे सक्षम, हाँ ऑब्जेक्ट तो सीधी खड़ी करोगे ना, उल्टा चलोगे, सीधी चलोगे। आदित्य अब बात करते हैं वर्चुअल के केस में। अरिहान जब वर्चुअल की बात कर रहे हैं
तो यार देखो ये सीधी बात है, ये एम का फॉर्मूला होता है एच अपॉन एच ओ। ऑब्जेक्ट भी सीधी खड़ी है और वर्चुअल है डायरेक्ट बनती है, वर्चुअल है डायरेक्ट। और यहाँ डायरेक्ट बनेगी तो सीधी खड़ी होगी सक्षम, डायरेक्ट वाला समझते हो सीधा। तो ये कौन सा साइन आ रहा है, प्लस, प्लस का प्लस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। एम की वैल्यू कैसी होगी हमारे पास, इतनी बात समझ में आई। रियल के केस में एम की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। वर्चुअल के केस में एम की वैल्यू कैसी होती है, आरोशी। पक्का बुझ गया, दैट हो गया। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अज्यूम कर लेते हैं कि हमें दे रखा है मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2 टाइम्स। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन ले लें, 2 टाइम्स है तो चुप रहो, 2 टाइम्स लिया, अभी ले लूंगा, मना नहीं कर रहा, चुप चला। पहले सिंपल से शुरुआत कर लो, 1.4 क्यों, 2 टाइम्स बनी है और ये बोल रहा है कि 2 टाइम्स लार्जर बनी है। और या तो वो बोले वर्चुअल है, 2 टाइम्स वर्चुअल ले लेते हैं एक बार केस में, और एक बार ले लेते 2 टाइम्स रियल। 2 केस लिए मैंने। और मेरे को दे रखा है u दे रखा है मेरे पास -10, कितना दे रखा है, v पता करना है, v पता करना है। आरुषि ये m कह रहा है 2 टाइम्स लार्जर है वर्चुअल, 2 टाइम्स रियल है, देख लेते हैं। तो आरुषि जी m का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का v अपॉन u। यार m की वैल्यू तो कंफर्म 2 है ही है। अभी मैंने क्या बताया, या तो तुम बुद्धि लगा लो, वर्चुअल है तो डायरेक्ट बनेगी, डायरेक्ट बनेगी तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएंगे तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो कंफर्म प्लस का है। और u कितनी की है, u की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, माइनस। तो 2 = -v अपॉन, ये कितना आ गया, तो v आई, माइनस का साइन इधर भेज दो, ये नीचे भेज दो, हटा दो, इसे दे दो, 10 कर दो, -20 आ गया, 10 × 20। अब दूसरे केस में ले लेते हैं। अब ये रियल के केस में बनी होती, m का वैल्यू मैं लेता किसकी, रियल केस में m की वैल्यू कैसी होती है, -2। वो माइनस में कैसे आ रही इसका है, b अपॉन -10 होगा। वो काट दो ना माइनस में। हाँ थैंक यू, एक सेकंड जरा ध्यान दो। प्लस का 2 है, माइनस का v और u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इधर देखो 10 × 20। और सही सही बात है भैया, v की वैल्यू प्लस की आनी चाहिए तभी वर्चुअल होती है, v की वैल्यू प्लस की आनी चाहिए तभी वर्चुअल होती है। अगर नेगेटिव की आ रही है तो वो कैसी है, रियल। आरुषि m का फॉर्मूला लगाते हैं, -v अपॉन u। m का ये m की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, रियल के केस में माइनस साइन होता है, m का फॉर्मूला लगाया माइनस का v अपॉन u। m की वैल्यू कितनी है, माइनस का साइन लगाया, और u भी कहता है हमारे पास, u तो हमेशा कहता होता है, देखते हैं माइनस का होता है, तो v कितना हो गया, -20। समझ में आ गया। अब वो जैसे बात कर रहे हैं श्री 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 दक्ष जी, इधर 1/4 ले लो, ये वाली बात समझ में आ गई पहले, हाँ या ना। मैंने जो टेस्ट पेपर देना बोला, बोलो मैं इसे एडिट कर दूं, रिकॉर्ड तो हो रहा है, देख लेना, पास करवा दो। घर में जाऊँ, रिकॉर्ड हो रहा है, तुम जाओ। अच्छी में, अच्छी में। एक क्वेश्चन था हमारे पास जो अफान ने पूछा था, मैंने बताया नहीं था कल, आज बता रहा हूँ, अभी भी बता दिया था लेकिन फिर से बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, दानिश ने पूछा था, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 10। देखो सीधी बात है, कौन सा मिरर दे रखा है हमारे पास, आदित्य, कॉन्वेक्स। पोल इधर होगा, फोकस इधर होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा। वीडियो ब्लर कर दीजिए अभी ठीक है, ठीक है, थोड़ा टाइम चलता है ना। हाँ, तो क्वेश्चन दे रहा है फोकल लेंथ कितनी है आदित्य, 10 है। अब कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है। कौन की होता तो गुस्सा बना दिया करो, कौन सा है, कॉन्वेक्स इधर होगा। बात समझ में आ रही है, हटो। तो भाई इधर की तरफ कौन सा आना था, फोकल पॉजिटिव के साथ है, सिर्फ बारिश की वीडियो चल रही है इसलिए यू की वैल्यू पॉज करना, आई तो पॉज करना बेटा, ध्यान दो, अच्छा ध्यान दो। अरियान, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज +10, फोकस दे रखा है 10। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, सो दैट इमेज फॉर्म इज हाफ ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दे रखा है आरुषि, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें कि जो इमेज बने सक्षम वो आधी हो, ये दे रखा है। अब हमें ना तो ये दे रखा है रियल है, ना तो ये दे रखा है वर्चुअल है।
लेकिन आपको बुद्धि में होना चाहिए कि जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, गाड़ी वाला मिरर, शीशे वाला मिरर हमेशा कैसा बनाता है ऋषि? वर्चुअल। हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। अगर रियल इमेज बना दी तो दिक्कत हो जाएगी। स्क्रीन के सामने बनाएगा, कहाँ देखोगे आप? शीशे के अंदर से देखना आपको ट्रैफिक छोटे था, बड़ा ट्रैफिक छोटे थे में। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज कैसी बनाता है? वर्चुअल। इस क्वेश्चन तो कराने से पहले जरा इसको तो बाद में कराते हैं। दो डायग्राम समझ लो कॉन्वेक्स के। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरियान, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पर है? एक केस में एट इंफिनिटी पर है और कहीं भी है, एनीवेयर। एक बार मैंने कहीं भी रख दी, कहीं भी मतलब एज ए विश। दानिश पैरेलल जाएगी तो कहां जाएगी बेटा? डाइवर्स करेगी। हमें क्या लगेगा कहां गई है आरुषि? और एक बार देखो पैरेलल जाती है तो डाइवर्स कर दिए, हमें क्या लगता है दक्षिण कहां गई है? फोकस है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है, वैसी रिफ्लेक्टेड कर जाती है, हमें क्या लगता है कहां गई है? तो ये छोटी सी इमेज बनती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये गाड़ी की शीशे में यूज करा जाए, छोटी सी इमेज बनेगी बड़े से ऑब्जेक्ट की। बड़ा सा ऑब्जेक्ट तो छोटा सा इमेज होगा, ट्रैफिक बहुत सारा, छोटे से इमेज पर। अब आरुषि करना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो कहने का मतलब यार, अगर एच ओ को उधर भेज दूं तो एच आई पर एच ओ की वैल्यू कितनी है कक्षा? 1/2। आरुषि यही तो होता है एम का मतलब, ऐसे कौन एच ओ। और आरुषि एक और बात बताओ, इमेज कैसी बनेगी? रियल या वर्चुअल? कॉन्वेक्स है तो वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल के केस में ऑब्जेक्ट तो सीधी खड़ी होती है, लेकिन इमेज देखो कहाँ खड़ी है। इमेज कहाँ बन रही है? ऊपर सीधी बन रही है, कैसी होगी? पॉजिटिव। दानिश पॉजिटिव से पॉजिटिव आएगी तो एंट्री वैल्यू कैसी आएगी? और वैसे ही बताया रियल केस में पॉजिटिव होता है, वर्चुअल रियल के में नेगेटिव होता है, वर्चुअल के में पॉजिटिव। ठीक है, एम का फॉर्मूला एक और होता है दानिश, माइनस का बी अपॉन यू। तो एच आई पर एच ओ की वैल्यू कितनी आ चुकी थी? मैं 1/2। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो इसे इधर भेज दे रहा हूं, इसे इधर भेज दे रहा हूं, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई आरुषि? -2b। अब सॉल्व करना है हमें मिरर फॉर्म में से। 1/f = 1/v + 1/u। f की वैल्यू दे रखी है बेटा 1/v की वैल्यू कितना है? v की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन u की वैल्यू कितनी? -2b है। आयते माइनस प्लस माइनस। अब पता है भैया b और 2b का एलसीएम लेंगे तो 2b आएगा। ये जो साइन है वही साइन रहेगा कि डेट बड़ी थी। v 2 जा 2b तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना आएगा? 2। 1/2b = 1/10। 5 आया, इसे इधर भेज दो, इसे इधर भेज दो, तो v की वैल्यू आ गई 5। आरुषि ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, u की वैल्यू फॉर्मूला क्या है? -2b। u हो गया -2 × 5। कितना आ गया आरुषि? गॉट इट? कैसे क्वेश्चन आते हैं? आधी 1/4 वाले ऐसे आते हैं, ऐसे करते हैं। ओके, हटा दो मत, फोटो खींचना, फोटो खींच लो। सक्षम ठाकुर ले लो ना, जल्दी करो। ठीक, अरे हो गया। अब आपको ये कर लोगे, क्वेश्चन आ जाए तो मिरर के कहते भी कुछ भी हाँ जी हो जाएंगे, यस या नो? आरुषि जी, आदित्य, मैं आगे बढ़ जाऊं? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन है, फिर हमारा क्या है? अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? सक्षम, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है ना तो बेंड कर जाती है। क्यों? उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है। एयर में स्पीड ज्यादा थी, ग्लास में गई, स्पीड चेंज होती है, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के 2 लॉ हैं। पहला लॉ तो ये कहता है कि यार देखो, आने वाली रे, जाने वाली रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। और दूसरा लॉ है दक्ष साइन, ये एंगल आई है इंसिडेंट और ये एंगल आर है। दूसरा लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब दक्ष पूछ लेते हैं कांस्टेंट क्या होता है?
कांस्टेंट ही इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये कितना डेंस है कितना नहीं है। ये कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है ना वो सेकंड वाले में जो लाइट गई है पहले से दूसरे में गई है तो दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है। अब मैंने बोला सर एक क्वेश्चन का एग्जांपल यूज करके दिखा दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यार इंडेक्स ये बताता है कि कोई किसी मीडियम में जाके लाइट कितनी बेंड होगी। जैसे कह रहा हूँ 3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या 2 है तो बहुत ज़्यादा डबल बेंड हो रही है, बहुत ज़्यादा बेंड हो गई। तो रिफ्रैक्टिव जैसे आपकी बुक का इंडेक्स होता है, चैप्टर बताता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताएगा हाउ मच टाइम्स कितनी बेंड हुई हमारी। एक तरीके का रेशियो ये वैसे तो ठीक है 1.5 कुछ भी हो सकता है, सब कुछ होना है। आगे एक क्वेश्चन उन्होंने कहा कि सर करा के दिखा दो। साइन मान लो आने वाला एंगल 60 था, जाने वाला एंगल कितना है 30 है। साइन 60 अपॉन साइन 30। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बड़ा होना चाहिए, आप पढ़िए नहीं पढ़े तो देखो 0 1/2 इसकी वैल्यू होती है आरुषि 1/2 0 1/2 1/2 अक्षम √3/2 का डिवाइड तो हो रहा है 1/2 से। आरुषि √3/2 × 2/1 तो कह सकते हैं दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था √3 है। पहले वाले अभी वैल्यू कैसे आई पूरा चार्ट है वो आप मैथ में देखेंगे दिखा दिया जाएगा, डोंट वरी। समझ में आ गया क्यों नहीं बता रहा था मैं? सर ये पहले वाले का क्या है? पहले वाले का क्या है रिफ्रैक्टिव 1/√3 है दूसरे पहले वाले का। एक फॉर्मूला बताया था मैंने बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो है हर एंगल √3 की वैल्यू 1.31 कुछ होती है, कितनी होती है 7। हाँ ये जो व्यवस्था का समझ देखो ये कह रहा है ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ये तो पता है तो बिना याद करे ही नहीं हो ये सकता वही बर्तन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पढ़ा है। काइंड ऑफ। देखो अभी तो ये टॉपिक मैंने इसलिए कहा था कि पहले ट्रिग्नोमेट्री हो जाए फिर खूब छेलेंगे, अभी छेड़ने का मतलब ही नहीं है। और क्वेश्चन नहीं आते ज्यादा, बहुत रेयर केस में रिकॉर्डेड चल रही है, ठीक है तो केविन तक की तरह रिकॉर्ड करा था, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। क्या रही अब कैसे मिलेंगे क्वेश्चन वो समझ लेते जो आएंगे अब रिकॉर्डेड हुआ है। ठीक है अक्षम पहले की स्पीड मान लेते हैं v1, दूसरे में गई तो मान लो v2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू। अगर लाइट फर्स्ट से सेकंड में गई है तो रिफ्रैक्टिव तो कैसे निकालें, पहले की स्पीड मिल जाए और दूसरे की स्पीड मिल जाए, इन दोनों का रेशियो कर दो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाता है। इसे मान लेता हूं आरुषि इक्वेशन फर्स्ट। आदित्य मैं कह रहा हूं मैं उल्टी लाइट भेज रहा हूं, मैं ग्लास से ऊपर भेज रहा हूं लाइट में, तो पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि मैं लाइट को उल्टा भेज रहा हूँ, मैं ऐसे भेज रहा हूँ। तो पहले किस में थी सेकंड वाले में, तो सेकंड में फिर किसमें गई है याद रखो लास्ट में वो आता है जिसमें गई है, पहले जिसमें थी। तो आदित्य मान लो क्वेश्चन सेकंड, अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ तो फिर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, ये दूसरे वाले का ये पहले वाले का, तो v1/v2 × v2/v1 कट रहा है ना सब कुछ। तो बात याद रखना एयर के जैसे मतलब कोई भी पहला मीडियम है और कोई भी दूसरा मीडियम है, अगर इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा कितना आता है 1। ये फैक्ट एक तरीके से फैक्ट मान लो, हमने न्यूमेरिकली प्रूव कर दिया। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ हाँ आप जैसे क्वेश्चन में आए थे करा रहा हूँ तो उसमें वो पहले वाले का क्या आया था ये दूसरे में तो आएंगे। देखते हैं। एक क्वेश्चन था, पहले था सिंपल क्वेश्चन लेते हैं फिर टफ क्वेश्चन लेते हैं। ऊपर 3 वाला 3 वाला देख लो। आए थे कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है आरुषि 25 1.25 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू 1.5 है। पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, समझ लो क्या हुआ। आदित्य लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में, मतलब पहले किस में थी एयर में थी, फिर किस में गई है चले सकते हैं वेलोसिटी इन एयर पर वेलोसिटी इन लिक्विड। यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आया आदित्य ग्लास का, पहले के क्वेश्चन में दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, नहीं करा था क्वेश्चन
पहले किस में, एयर में, फिर किस में चली गई, ग्लास। मेरे से पूछ क्या रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, मतलब पहले किस में, लिक्विड में, फिर किस में गई है, यार तो ये इधर लिखा है तो मतलब नीचे आना है, सीधा ज़्यादा दिमाग नहीं है तो ऐसे कर लो, अगर है तो कोई बात नहीं। आदित्य अगर मैं इसे मान लो इक्वेशन 2, इसे मान लो इक्वेशन 1, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड से डिवाइड करके देख लो, कुछ खत्म हो जाएगा। और खत्म नहीं हो रहा है तो फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके देख लो, तब तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। पहले मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 माना आ रही है, इसे इक्वेशन 1 माना। अगर मैं इसे तो निकाल के लाना है मेरे को, 2 का डिवाइड किया है 1 में, 2 की पहली कितनी है 1.5 और फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 1.25। यहाँ पे क्या है इसके सामने VA/VG और ये क्या है डिवाइड बाई VA/VL। आरुषि जी VA/VG का डिवाइड करते थे क्या कर देते, घुमा देते ना, VL/VG, ये एयर है, क्या कर दिया ये सही तो कर रहा है, सही कर रहा है। VL/VG, यहाँ से ये VG चल रहा है। अरे पहले तो ये लिखी थी VA/VG, तो VA/VG, फिर लिखा है VA/VL, तो VA/VL खत्म हो गया। सक्षम क्या निकल गया है, VL/VG निकल गया है। ये 1.5 का डिवाइड करना है 1.25 से, 0.9 कितना आएगा आरुषि, 100, 0.9 कितना आएगा बेटा 10, 5 3 15, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 2 10, 2 3 कितना आ गया 6.5। तो हमारे पास VL/VG की वैल्यू निकल के आई और वही चाहिए हमें। VL/VG की वैल्यू कितनी आ रही थी 6.5 आई, क्या तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 6.5 कितना था, 1.2 होता है। ये यार तक हम चाहो तो फोटो खींच लो, ऐसे क्वेश्चन ऐसे करे जाते हैं। एक और बना लो, इसी का वो मत सर लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब पहले एयर में फिर लिक्विड, तुम तक किसमें बैंड किसमें हुई है, लिक्विड भी होगी ऑब्वियसली, और दूसरी वाले में? ग्लास में बैंड भी होगी, एयर से ग्लास में गई है तो ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी को जाने की जल्दी तो नहीं है, थोड़ा कितना है 10 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है। एक क्वेश्चन था जो मैंने दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y 2.3, 6 से 7 करना, हाँ 5 से 6। और आदित्य दूसरा लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y, कितने रखा है 4/3। ये गिवन है, ये गिवन लिख रहा हूँ दैट। और क्या दे रखा है आरुषि, स्पीड कैलकुलेटर, हमें पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेड का पता करना है विद रिस्पेक्ट टू एलसी की वैल्यू निकालनी है, ऐसे ही करेंगे इसी तरीके से कुछ फाइंड कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेड। और एक चीज दे रखी है वेलोसिटी एक्स दे रखी है 3 × 10⁸ और पूछ रहा है मीडियम वी वाई कितनी है, ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। तो ये तो फोटो सक्षम फोटो खींच लिया आपने, ग्रुप पे डाल देना। पर टफेस्ट क्वेश्चन है, पर ये आ गया तो पक्का लोगे, और एक ही बार में टफ में काम चलाते हैं। आरुषि सबसे पहले तो मैं ये काम कर लूँ, हमें ये दे रखा है और ये दे रखा है ये, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है आदित्य, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब पहले किसमें तो किसमें गई है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ ठीक है। और ये x की स्पीड हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 3 × 10⁸। और सक्षम इसकी वैल्यू में कितनी दे रखी है बेटा, इसे तो ऊपर भेज सकते हैं पूरे मल्टीप्लाई, 2/3 × 3 × 10⁸। आरुषि खत्म हो गया, वी वाई की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, स्पीड मीटर पर सेकंड। आए तो समझ में आया कैसे करना, ठीक है। अब दूसरा काम शुरू हो रहा है, ये पता करना है। अब ये पता करने के लिए इसको और इसको खोलेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x y का मतलब क्या है कि पहले स्पीड किसमें y में, फिर किसमें x में, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास 2/3। आरुषि इसका मतलब क्या है, r y z का मतलब पहले z में है, फिर किसमें गई है y में, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4/3। अब इसको जरा ध्यान से देखो,
इसको जरा ध्यान से देखो। अगर मैं सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ और इसे इक्वेशन सेकंड मानूँ और मल्टीप्लाई करूँ, देखो मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला नीचे से कट जाएगा, डिवाइड करने से तो वो v बाई स्क्वायर हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन माना और सेकंड इक्वेशन माना। मल्टीप्लाई करें देखो बेटा कैसे कट जाएगा, मल्टीप्लाइंग 1 into 2, तुम्हारा तो क्वेश्चन सही था ये। तो vy अपॉन vx का मल्टीप्लाई करना है vz अपॉन vx, और इसी 2/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर। हाँ 2/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 4/3 से। क्या कट नहीं गया, vz अपॉन vx आ गया, कितना है 8/9। और हमसे पूछा क्या है, ये पूछा है मतलब वेलोसिटी इन x अपॉन वेलोसिटी इन z। कॉल आ रही है मेरी मेरी आ रही है। उठाओ, ऐसे पॉज कर दो।